हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों के वीडियो हम लोग स्टार्ट कर देंगे समय से। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा, बस बाकी आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे जो है चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक वहाँ मिल जाएगी आपको। और हाँ, और आप लोग जैसे वीडियो आपको पर डे नहीं मिल पाते हैं, अगर आपने जो है बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लें आप लोग। और ग्रुप, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस ग्रुप में भी आप लोग ऐड होना चाहे तो ऐड हो सकते हैं। लगभग 400 बच्चे उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ें। आगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ग्रुप के माध्यम से जानकारियाँ, नए नए तरीके के आपके जो चीज़ें वीडियो आपको वहीं पे शेयर कर दिया जाता है, तो चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत सारी मिलती रहेंगी। इसलिए आप जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है ना। चलिए, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे जुड़े तो हैं लेकिन चैनल को ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई, आपका कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। ना तो लाइक करते, बस वीडियो देख के पतली गली से निकल लेते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा जो हमसे रेगुलर जुड़े हैं। देखो, जो आजकल मतलब आज देख लिया कल नहीं देख, इस प्रकार के बच्चों से हम उम्मीद भी नहीं करते। सिर्फ जो रेगुलर हमारे छात्र हैं, जो रेगुलर हमारे वीडियो से पढ़ते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आप जो है ना वीडियो को लाइक करें, जिससे जो है हमारा जो है ना एक मनोबल बढ़ता है। हमारा मनोबल ऐसे बढ़ता है कि हाँ, हम कुछ नया कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमें एक खुशी मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है कि नहीं, बच्चों के लिए और आगे जो है वीडियो और बनाई जाए। समझ में आ रहा है ना। इसलिए आप लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। बाकी आप देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल, सब चीज़ें आपको, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। आज हम पशुपालन का चैप्टर ले आए हैं, चैप्टर नंबर 12। 11 चैप्टर अगर आप देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के पशुपालन 2023 पूरा आपका 11 वीडियो पड़े हुए हैं, 11 ही चैप्टर के, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, डेयरी उत्पाद सेकंड है, नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर। यह चैप्टर आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जा रहा है, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। 3 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से बनना है। तो बच्चों, उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी प्रकार से आप लोग समझिएगा। ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, अच्छे जामन की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, पहले तो ये पता है जामुन नहीं है, जामन होता है, इसको सुधार लीजिए। अच्छे जामन की, नॉट फॉर जामुन, जामन। जामन जानते हैं कि नहीं जानते, थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूँ। जामन क्या होता है बच्चों, जब दूध से दही बनाते हैं ना हम लोग, दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। तो जो दूध होता है ना, उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें क्या डालते हैं, जामन डालते हैं। मतलब जामन मतलब क्या होता है, जामन का मतलब होता है कि जो आपके घर छाछ रखी होती है या थोड़ा बहुत दही रखा होता है थोड़ी बहुत, तो उसको उस दूध में डाल देते हैं और उसको 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं। तो फिर दूध से दही 8 से 10 घंटे में बन जाता है ना। तो वो छाछ जो डालते हैं वही जामन होता है। और कितनी डालते हैं, 2% मात्रा उसमें प्रयोग की जाती है। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें दूध से दही बनाने वाला जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, जो कि लैक्टोज पर क्रिया करके उसको जो है ना लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। इसलिए दूध क्या हो जाता है, दही बन जाता है, और उसमें खट्टापन आ जाता है, मतलब उसकी अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है। तो जामन क्या होता है, समझ में आपको आ गया होगा, छाछ की मात्रा जो दूध में डाली जाती है दही बनाने के लिए। अच्छा, तो उस जामन की क्या विशेषता है वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहला ए पॉइंट है, जामन में स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस जीवाणु है वो होना चाहिए। जो आप लोग जामन प्रयोग कर रहे हो, उस जामन की पहली विशेषता ये है कि उसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो दूध से दही बनेगा ही नहीं ना, तो वो होना तो बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, जामन में दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु नहीं होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ज़्यादा समय का जामन होता है ना, उसमें स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं।
तो ज़्यादा समय का जामन प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जामन में 0.8 से 0.9% अम्लता होनी चाहिए। कितने प्रतिशत अम्लता होना चाहिए? 0.8 से 0.9% एसिडिटी उसमें होनी चाहिए। किसमें? जामन में। क्लियर? चौथा पॉइंट है जामन का पीएच मान। जी हाँ बच्चों, जामन का पीएच मान 4.1 से 4.3 होना चाहिए। जामन जो होता है उसका जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 4.1 से 4.3 होना ही चाहिए। पांचवा पॉइंट है जामन प्रबल एवं शीघ्र अम्लता पैदा करने वाला हो। जी हाँ बच्चों, जो जामन है वो प्रबल एवं शीघ्र अम्लता पैदा करने वाला होना चाहिए। और ये ऐसा कब होगा? तब उसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो बैक्टीरिया है ना वो आपके ज़्यादा होगा, तो शीघ्र ही अम्लता उसमें पैदा हो जाएगी और दूध से दही आपका 8 से 10 घंटे की बजाय 5 से 6 घंटे में ही बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो जामन, एक अच्छा जामन क्या होता है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बेहद तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे दही की विशेषता या गुण लिखिए। अच्छा दही, दही तो सब लोग जानते हैं। दही मैंने आपको अभी बताया दही कैसे बनता है। दूध को गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद उसमें जामन मिलाते हैं, मतलब जो छाछ माल मिलाते हैं 1 से 2%, और उसको 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं और जो प्राप्त होता है वो क्या पदार्थ कहलाता है? वो दही कहलाता है। ठीक है ना? दही जनरली सब लोग जानते होंगे, वो ज़्यादातर छात्र गांव से हैं तो दही तो अच्छी प्रकार से जानते ही होंगे, कोई किसी को समस्या किसी प्रकार की नहीं होगी। तो अच्छा दही जो होता है उसकी क्या विशेषता या गुण होना चाहिए, समझिएगा। सबसे पहला तो ये है कि दही में, जामन में नहीं, दही में 0.65 से 0.75% क्या होना चाहिए? अम्लता होना चाहिए। एसिडिटी कितना होना चाहिए? 0.65 से 0.75%। दूसरा बच्चों, दही में खट्टेपन की गंध नहीं आनी चाहिए। कैसी गंध नहीं आना चाहिए? दही में जो खटासपन आता है उसकी गंध तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? तीसरा है दही में सुबास। सुबास का मतलब होता है सुगंध आनी चाहिए, क्योंकि दही में जो सुबास आती है वो डाई एसिटाइल के कारण आती है। आपको मालूम होगा, मैंने बताया है आपको इससे पहले वाले चैप्टर में कि दही में जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल के कारण आती है। तो दही ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छी प्रकार से सुबास आती हो। चौथा पॉइंट है दही की सतह पर मलाई जमी होना चाहिए। मलाई तो सब लोग जानते हैं क्या होती है? क्रीम टाइप की एक जम जाती है, ऊपर देखा होगा आपने। तो दही की सतह पर मलाई जमी होना चाहिए। तो अच्छे दही की क्या विशेषताएं, गुण होते हैं? उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, दही के अवगुण लिखिए। देखिए, किसी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके अवगुण भी होते हैं, मतलब गुण होते हैं तो दोष भी होना उसमें जरूरी है। देखिए, जरूरी क्या मतलब होता ही है। तो दही के अवगुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दही का अधिक खट्टा होना। कई बार क्या होता है, दही अधिक खट्टा हो जाता है तो ये दही का क्या है? अवगुण है। दही यदि ज़्यादा खट्टा है तो उसका क्या है? ये उसका एक अवगुण है। दूसरा है दही से पानी बाहर निकलना। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि दूध को गर्म नहीं किया गया है तो पक्का 100% उससे यदि दही बनाते हो तो उसमें पानी जरूर आपको मिलेगा। ये ध्यान रखें। इसलिए कभी भी जो है दूध को ठंडा करके जो है दही नहीं बनाना चाहिए, गर्म उसको करके ही, या उसको दूध को गर्म करके ही दही बनाना चाहिए। तो दही से पानी बाहर कब निकलता है? ध्यान रखें, यदि उसको बिना गर्म करे आपने जो है ना दही बना लिया तो। तीसरा, दही में अधिक अम्लता उत्पन्न होना। ये भी एक इसका अवगुण है, दही में अधिक अम्लता उत्पन्न हो जाती है। सही बात है। क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु होता है ना, वो अगर अधिक क्रिया करता है तो दही क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है और उसमें अम्लता अधिक उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से दही जो होता है ना अधिक अम्लता वाला होता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है ना ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो चौथा है दही ठीक प्रकार से ना जमना। कई बार क्या होता है, गर्मियों में आपने देखा होगा कि दही 8 से 10 घंटे रखने के बाद भी दही अच्छी प्रकार से नहीं जमता है। उसका कारण ये है कि ठीक प्रकार से यदि नहीं जमेगा तो वो दही थोड़ी ना है। फिर उसका कारण ये होता है कि जो टेम्परेचर कम चाहिए, और टेम्परेचर गर्मियों में रहता है ज़्यादा, इस कारण से दही जो है ना 8 से 10 घंटे की बजाय 12 घंटे तक ले लेता है कई बार। पांचवें उसका अवगुण है कि दही में फफूंद लगना। जी हाँ, कई बार क्या होता है, काफ़ी समय तक यदि दही रखा है
तो उसमें क्या होता है, ऊपर से फंगस लग जाता है। क्या लग जाता है, ऊपर से फंगस या फफूंद उसमें लग जाता है। तो ये दही के क्या होते हैं बच्चों, दही के अवगुण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की हम लोग बात करते हैं, दही के उपयोग लिखिए। दही के उपयोग की बात करते हैं। दही के उपयोग बच्चों निम्नलिखित हैं। दही की खाद्य महत्ता भी कह सकते हैं कि दही खाते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहला ये कि दही जो होता है दूध से अधिक पाचक होता है। सही बात है, दूध कम पाचनशील होता है, दही अधिक पाचकशील होता है। ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि उसमें लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। पेट के आपकी जो होती है पाचन शक्ति को बहुत ही बेहतर बनाते हैं। तो ध्यान रखें, दही दूध से अधिक पाचक होता है। पहला तो आपका ये है। दूसरा उपयोग है, यह शरीर की गर्मी को शांत कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। सही बात है, जो दही होता है ना, ये शरीर की गर्मी को क्या करता है, शांत करता है। जब गर्मी शांत करता है ना, तो पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। हमारी जो पाचनशीलता होती है ना, उसको क्या करता है, ये डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है। तीसरा पॉइंट है, दही शीघ्र शक्तिदायक व कार्य क्षमता को बढ़ाता है। मतलब दही जो होता है बच्चों, ये ध्यान रखें, शक्तिदायक, शीघ्र मतलब जल्दी ही इससे जो है एनर्जी मिल जाती है और इसकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। ये जो भी कैपेबिलिटी होती है ना, उस कैपेबिलिटी को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। चौथा पॉइंट है, दही दस्त एवं पैचिस के इलाज में काम आता है। दस्त और पैचिस भी सब लोग जानते होंगे। अगर किसी व्यक्ति को दस्त लग रहे हैं, वो दही की मात्रा उपयोग करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दस्त पैचिस के वो इलाज का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दही के उपयोग, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बेहतर तरीके से समझ में आगे होंगे, कहीं भी किसी भी छात्र को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्या उपयोग होते हैं, क्लियर हो गया होगा। पांचवा क्वेश्चन है, पनीर की परिभाषा लिखिए। बच्चों पनीर क्या होता है, सब जानते हैं, एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ होता है जो कि चिकनाई रहे दूध अथवा क्रीम से तैयार किया जाता है। ठीक है ना, और प्रोटीन इसका मुख्य स्रोत है। देखो पनीर जो है क्रीम से तो नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे गलत लिखा है। या तो चिकनाई रहे दूध से बना सकते हैं, मतलब सेपरेटा दूध है उससे बनाया जाता है, जनरली दूध से बनाया जाता है। ठीक है ना, और ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। मतलब पनीर में प्रोटीन मुख्य कार्य करता है, ध्यान रखें, मुख्य आपका तत्व होता है। और जो आपका पनीर होता है, इसको मांस की भोजन में मांस की जगह प्रयोग करते हैं। यदि या तो मांस का यूज कर लो खाने के रूप में, या पनीर का, मतलब जो पोषक तत्व एक मांस में पाए जाते हैं ना, वही पोषक तत्व आपके पनीर में पाए जाते हैं। तो पनीर आपका एक पौष्टिक पदार्थ है, ध्यान रखना। चिकनाई रहे दूध, या तो सेपरेटा दूध से बनाते हैं, जनरल जो दूध होता है, या तो उस सामान्य दूध से ये पनीर बनाया जाता है। ठीक है ना, विशेष याद रखें। पनीर के हम संगठन की बात करते हैं। पनीर में क्या क्या पाया जाता है, जल की मात्रा लगभग 37%, फैट मात्रा 32.2%, प्रोटीन लगभग 25%, लैक्टोज की मात्रा 2.10% और खनिज होता है वो 3.7%। तो संगठन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छठवां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें की हम लोग बात करते हैं। देखिए खोआ या मावा का ओवररन क्या होता है। खोआ या मावा आप लोग जानते हैं क्या होता है, दूध को गर्म करते हैं तेज आग पर, मालूम है। खोआ या मावा क्या होता है, मावा सब लोग ने खाया होगा, है ना। तो मावा जो होता है तेज आग पर गर्म करते हैं, पलटा से इसको चलाते रहते हैं किसी कढ़ाई बड़ाई में दूध लेकर के, और तब तक चलाते हैं जब तक उसका जो जल होता है ना, जल काफ़ी मात्रा में जो है ना चला जाता है, एक ठोस पदार्थ जो बनता है ना, वही मावा या खोआ कहलाता है। अब इसका ओवररन की बात कर रहे हैं, तो मावा या खोआ का ओवररन क्या, तो वो समझिए। खोआ के ओवररन से मतलब ये है उसके वजन से है, जो दूध के संपूर्ण ठोस पदार्थ के अतिरिक्त खोआ में होता है। इसमें प्रमुख रूप से पानी की मात्रा। देखो खोआ या मावा का ओवररन क्या होता है, मैं आपको समझा। खोआ या मावा का जो ओवररन होता है बच्चों, वो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं। खोआ या मावा का ओवररन से मतलब ये है कि खोआ अपन ने मावा बना लिया, अब उसमें थोड़ी बहुत तो गीलापन रहता है कि नहीं, नमी की मात्रा थोड़ी बहुत तो रहती है ना, तो जो थोड़ा बहुत नमी की मात्रा है, वो नमी की मात्रा ही उस खोआ या मावा का ओवररन कहलाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। इसका संगठन भी देख लीजिए, मावा का संगठन क्या होता है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए आप लोग। खोआ मावा का जो संगठन है देखिए, जल की मात्रा 25.5, वसा की मात्रा लगभग 26%, प्रोटीन 19%, लैक्टोज की मात्रा भी 26% और खनिज की मात्रा 3.5% इसमें होती है। याद रखें संगठन। ठीक है ना, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ये रहा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रबड़ी का संगठन लिखिए।
रबड़ी का संगठन देख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। जल की मात्रा 40% होती है, फैट की मात्रा 20%, प्रोटीन लगभग 10%, लैक्टोज 17% और खनिज 2%, ठीक है, और शक्कर की मात्रा 20% इसमें होती है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना आप लोग, कई बार पूछा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, 9 ही क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा, याद रखें। एक तो जामुन की विशेषता और दही की खाद्य महत्ता, दही के गुण भी पूछे जाते हैं, और रबड़ी का संगठन, ये 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना आप लोग पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कम क्वेश्चन कराते हैं आप लोग, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन बाहर चला जाए का उसको कर देना, बाकी आप अर्धवार्षिक परीक्षा में आप मेरे क्वेश्चनों को आजमा लीजिएगा, है ना। अगर यदि आप मुझे जो है ना नोटिस करना ही चाहते हो, मुझे जज करना चाहते हो, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के बता देना जो मैंने नहीं पढ़ाया हो आपको, ठीक है ना। चलिए, बाकी इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। बाकी यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार बच्चों।